नमस्कार बच्चों। हमने अपना प्रथम अध्याय सूरदास, जिसमें सूरदास के सूर सागर में से ब्रह्मगीत में से कुछ पद आए थे, उन पदों का अध्ययन कर लिया है। उसका मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, लेकिन होमवर्क बहुत ही कम बच्चों ने मुझे प्रश्न भेजा है, तो उसका होमवर्क पूरा करो और मुझे मेरे प्रश्न नंबर पर उसकी कॉपी भेजो। अब देखो, अपना दूसरा अध्याय है तुलसीदास। तो प्रथम अध्याय हमने पढ़ा सूरदास और दूसरा अध्याय है तुलसीदास। तो आज हम तुलसीदास का अध्ययन करेंगे। पहले देखो, इसका जन्म हुआ संवत 1589। इसको आप ईस्वी सन में याद रखना चाहो तो संवत 1532 ईस्वी सन में याद करना चाहो तो 1532। और इनकी मृत्यु हुई संवत 1680। और ये ईस्वी सन में देखना चाहो तो 1623 ईस्वी सन में इनका निधन हुआ। अब देखो, इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन मानते हैं कि इसी संवत में इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। देखो, नाम आया एक सरयू पारीण ब्राह्मण। सरयू नदी है, तो सरयू नदी के पूर्व की तरफ जो बसे हुए ब्राह्मण थे ना, उनको बोलते थे सरयू पारीण ब्राह्मण। सरयू नदी के पूर्व की तरफ बसे हुए ब्राह्मणों के लिए सरयू पारीण शब्द काम में आते हैं। तो वो सरयू नदी है ना, ये एक प्राचीन ऐतिहासिक नदी है। आपने नाम सुना होगा ऋग्वेद, वेदों का। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 ही नदियों का वर्णन है, जिसमें एक सरस्वती है, दूसरी सिंध है और तीसरी सरयू नदी है। तो इस नदी के पूर्व तरफ बसे हुए ब्राह्मणों के लिए सरयू पारीण ब्राह्मण शब्द काम में लेते थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। देखो, एक शब्द और आया है, अभुक्त मूल नक्षत्र। देखो क्या होता है, ये ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत का समय और मूल नक्षत्र के शुरुआत के समय को अभुक्त मूल नक्षत्र मानते हैं। इसको मांगलिक मानते हैं। इस समय में कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है ना, तो उसे मांगलिक मानते हैं। मांगलिक शब्द उसे अशुभ मानते हैं इस समय में। तो ये जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ तो वह अशुभ समय मानते हैं, तो इनका भी जन्म अशुभ समय में हुआ तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जितना बड़ा 5 वर्ष का बालक होता है, उतनी बड़ी अवस्था इनकी मानते हैं। ऐसे मानते हैं इनके मुंह में दांत भी थे, मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका, मतलब अनिष्ट की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इसका लालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। देखो, माता पिता ने त्याग दिया और कोई दासी पालती है, तो पता ही है, स्वतः ही ध्यान ही है ये तो कि उसका बच्चे का बचपन कष्टपूर्ण बीतेगा। तो इनका बचपन भी कष्टपूर्ण बीता। इनकी रचना है एक कवितावली। उस कवितावली में ये लिखते हैं अपने बारे में। क्या लिखते हैं? मातु पिता जग जाय तजो, विधिहु न लिखो कुछ भाल भलाई। मातु पिता मतलब माता पिता, जग मतलब संसार, जाय मतलब जन्म। कि माता पिता ने संसार में जन्म देकर के तजो त्याग दिया, छोड़ दिया। कि मुझे मेरे माता पिता ने तो संसार में जन्म लेने के बाद मुझे छोड़ दिया। विधिहु यानी विधाता ने, लिखो कछु भाल भलाई, भाल मतलब मस्तक। विधाता ने मेरे मस्तक में कुछ भी भला नहीं लिखा, यानी किस्मत में मेरे कुछ भी अच्छा नहीं था। मुझे मेरे माता पिता ने जन्म लेते ही त्याग दिया। विधाता ने मेरे मस्तक में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। ये इन्होंने अपने बारे में ही लिखा था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। देखो, विदुषी शब्द आया है। विदुषी शब्द विद्वान का स्त्रीलिंग है। अगर पुरुष के लिए शब्द काम में आता है तो विद्वान बोलेंगे, और यही शब्द किसी और औरत के साथ लगना है, स्त्री के साथ लगना है, तो यह विद्वान नहीं, विदुषी शब्द काम में आता है। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका।
रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था, लेकिन वैवाहिक जीवन अधिक नहीं चला। इन्होंने गृह त्याग दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। देखो, तुलसीदास की कीर्ति का आधार ग्रंथ क्या है? रामचरितमानस ही है। इन्हें अपने जीवन में सबसे अधिक यश, कीर्ति, प्रसिद्धि किस ग्रंथ से मिली? रामचरितमानस से ही मिली। तो ये इनके प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। तो ये रचना कब शुरू की थी? 1631 संवत में। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचना का नाम क्या है? हनुमान बाहुक। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा है? संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। कि तुलसी ने अपना शरीर कब छोड़ा, इसके बारे में, मृत्यु के बारे में एक दोहा है कि संवत 1680। देखो, मृत्यु कब हुई? 1680 में। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, संवत 1680 असी गंग के तीर, गंगा नदी के तट पर, और श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण का महीना था और शुक्ल सप्तमी थी, तुलसी तजो शरीर। तो श्रावण महीने के शुक्ल सप्तमी में तुलसी ने अपना शरीर त्यागा। तो यही बात यहाँ पर है। संवत 1680 में इनके निधन है, मृत्यु हुई थी। और यही मृत्यु के बारे में यहाँ पर इनका एक दोहा प्रसिद्ध है। तो ये तो इनका हो गया जीवन परिचय। अब यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय है कि इन्होंने कौन कौन सी साहित्यिक रचनाओं साहित्यिक रचना की थी। ये राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए, देखो दास्य भाव, हमने सूरदास का पढ़ा था, तो सूरदास भी पहले श्री कृष्ण की दास्य भाव से ही भक्ति किया करते थे। लेकिन गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर के और वे सखा भाव की भक्ति करने लगे, मित्रता पूर्वक भक्ति करने लगे श्री कृष्ण की। अब तुलसी हैं, ये अपने आप को राम का सेवक ही, दास ही मानते थे। तो ये दास्य भाव से भक्ति करते थे और अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें निम्नलिखित हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, भैरवी रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहुछु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। ये इनके प्राप्त कुछ ग्रंथ हैं जो अभी भी हैं। तुलसीदास जी ने इन ग्रंथों की रचनाएं की थी। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। देखो, एक शब्द आया है आदर्शवादी कवि। तो किसे कहते हैं आदर्शवादी कवि? उसे कहते हैं जो समाज के लिए आदर्श काव्य रचना करे। जैसे तुलसी के राम सभी के लिए आदर्श हैं। तुलसी ने राम की अपने काव्यों में राम का जिस रूप में का वर्णन किया ना, वह रूप क्या है? एक समाज के लिए आदर्श है। तो तुलसी भी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का, जैसे राम का चरित्र है, का सृजन कर, निर्माण कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है कि हमें भी उनके जैसे ही बनना चाहिए। उनके जैसे राम ने किया, जैसे और उनके नायकों ने किया काव्य ग्रंथों के, तो उसी प्रकार हमें भी समाज में उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, विद्वान थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही साहित्य रचना करते। अधिकांश साहित्य अवधी भाषा में ही लिखा है। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। परिमार्जित मतलब परिष्कृत रूप, और सुधरा हुआ रूप इन्होंने अपनाया है। तो हमने तुलसी का जीवन परिचय और ये साहित्यिक परिचय पढ़ लिया है। अब देखो, कुछ बात नोट कर लो कि तुलसी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया। तो अवधी और ब्रज भाषा का, यदि हम ये लिखें कि तुलसी का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तब क्या लिखेंगे? तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों का प्रयोग किया है। लेकिन हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे तो इस पाठ में तुलसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया है, भाषा है ये। और छंद देखें तो तुलसी ने चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है।
कौन सी भाषा तो है अवधी। इस पाठ में तुलसी ने अपने साहित्य में तो अवधी के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन इस पाठ में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। तो व्याख्या में हमें क्या लिखना है, अवधी भाषा ही लिखनी है। और कौन से छंद का प्रयोग किया है, तो चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो ये आप आज का आपका होमवर्क ये है कि आप तुलसी का जीवन और साहित्यिक परिचय करेंगे। तो जीवन परिचय में इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता का नाम क्या था, गुरु का क्या नाम था, और इनका निधन कब हुआ, ये तो उनका जीवन परिचय हो जाएगा। फिर इनका साहित्यिक परिचय में इन्होंने कौन कौन सी साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, इनके गुरु का नाम क्या था, रामचरितमानस की रचना कब करनी शुरू की, फिर कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ये लिख दोगे तो आप इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। तो आप इनका तुलसीदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको आज होमवर्क के रूप में करना है। और प्रथम पाठ के भी आपने होमवर्क बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है, बहुत ही कम बच्चों ने होमवर्क करके मेरे मुझे भेजा है, तो वह होमवर्क पहले पूरा करो। उसके बाद में तुलसी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपको करना है। धन्यवाद।